हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट फोरमैन का वैकेंसी निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, ये असिस्टेंट वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि आपके पास कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसमें परमानेंट रिक्रूटमेंट जो है वो निकल के आया है। डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट्स दोनों इसमें एलिजिबल रहेंगे। कितनी जो है वो आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट है और क्या जो है वो आपके पास इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं मेरे दोस्त। तो देखो, ये जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है, स्टैट्यूटरी सुपरवाइजरी स्टाफ का जो है वो रिक्रूटमेंट निकल के आया है। 16 जुलाई जो है वो आपके पास ये है, और इन्होंने ऑनलाइन मोड में ये आवेदन मांगे हैं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने। इसमें जो आपके पास पोस्ट आई है वो माइनिंग सिरदार, टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए टोटल पोस्ट 220 रहने वाली हैं, और असिस्टेंट फॉरमैन, ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड टीएनएस यानी ट्रेनी टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए 224 पोस्ट यहां पर निकल के आई है मेरे दोस्त। ठीक है, और यहां अगर हम बात कर लें तो इन्होंने बोला है कि जो भी आपके पास एज का, एलिजिबिलिटी का सारा जो क्राइटेरिया के लिए कट ऑफ जो डेट दे रखी है वो 10 अगस्त इन्होंने कट ऑफ डेट दी है। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लें जो कि लास्ट आपकी डेट है फॉर्म फिल करने की, जो कि लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, यहां इन्होंने जो है वो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो क्या मांगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम असिस्टेंट फॉरमैन के बारे में जो है वो बात करेंगे, असिस्टेंट फॉरमैन की, क्योंकि ये माइनिंग सरदार में इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए जो है वो माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा है। असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो डिप्लोमा जो है वो इन्होंने मांगा है 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए वैलिड फॉर द माइंस इशूड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और इसका जो आपके पास कैसा जो है वो आपके पास ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, ये अनेक्सर 2 में जो है वो यहां पर दे रखा है। ठीक है ना, ये सर्टिफिकेट जो है वो यहां पे चाहिए, विच इज व्हाट, क्या उसके बाद जो है वो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। मिनिमम एज जो है वो वही है 30 ईयर्स आपके पास जनरल का है, बाकी 3 ईयर ओबीसी और SC/ST को 5 ईयर का जो है वो आपके पास रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलेगा। कट ऑफ डेट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 10 अगस्त जो है वो आपके पास रहेगा। पे स्केल और प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो, अगर मैं असिस्टेंट फॉरमैन की बात करूं तो यहां आपको पर मंथ जो है वो 47,330 रुपए पर मंथ जो है वो आपके पास रहेगा। ठीक है ना, ट्रेनिंग प्रोबेशन 2 साल का रहेगा, और आपका जो ग्रेड होगा वो आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग ये TNS ग्रेड सी जो है वो आपके पास देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके पास जो है वो DA हो गया, आपके स्पेशल अलाउंसेस हो गए, HRA हो गया, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हो गया, ये सब चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, पोस्ट नंबर ऑफ जो है वो अच्छी खासी पोस्ट है। और अगर हम बात कर लें इस पे, आपके पास एक चीज जो है वो बस ये है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, माइनिंग जो वर्क के लिए जो एलिजिबल सर्टिफिकेट होता है, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो यू आर, ये बहुत शानदार जो है वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो देखो जरा सर, इन्होंने ये बोला है कि आपके पास 100 क्वेश्चंस का जो है वो पेपर होगा, CBT पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके पास क्या होगा, अभी जो टाइम है वो बाद में बताएंगे, कोई एग्जाम का टाइम जो है वो इन्होंने नहीं बताया। टाइम, डेट, वेन्यू विल बी व्हाट, क्या कम्युनिकेटेड थ्रू दी एडमिट कार्ड्स जो है वो बाद में बता देंगे। 100 क्वेश्चंस का जो है वो पेपर होगा, जिसमें पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलेंगे, और पार्ट 2 में जो है वो 80 क्वेश्चन होंगे, वो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे का जो है वो आपके पास पेपर होगा। कोई जो है वो नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। इंग्लिश और हिंदी में आपके पास ये पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द CBT एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो इन्होंने बोला है, CBT के लिए जो है वो 100 मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जनरल EWS के लिए 50 है, OBC के लिए 45 है, SC/ST के लिए 40 मार्क्स जो है वो आपके पास देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारा जो है वो एग्जाम पैटर्न जो है वो इसका रहने वाला है। बहुत सिंपल सा जो है वो इन्होंने बता दिया कि ये एग्जाम पैटर्न रहेगा। और इसमें एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें 1180 रुपए जो है वो चार्जेस जो है वो लगेंगे फॉर्म फिल करने के। किसके सर, OBC और जनरल कैंडिडेट्स EWS के लिए, SC/ST के लिए कोई जो है वो आपके पास नहीं है। बाकी के जो है वो सारे जो है वो इसमें क्या दे रखे हैं, बाकी की अगर हम बात कर लें तो ये जो है वो इन्होंने जो है वो प्रोसेस की किस तरह से अप्लाई करना है इसके बारे में जो है वो बात कर लें। तो आपको किस तरह से अप्लाई करना है, आपको जाना है www.westerncoal.in पर, करियर रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस नोटिफिकेशन फॉर द ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट, ये आपके पास जाना है और यहां पर जाकर आपको अप्लाई कर देना है। ठीक
ठीक है ना। ये आपके पास अप्लाई करने का सीधा जो है वो इन्होंने बताया, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बता दिए। इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं। 20 जुलाई जो है वो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास इसका स्टार्टिंग डेट रहेगा, स्टार्ट डेट, और क्लोजिंग डेट जो है वो 10 अगस्त जो है वो आपके पास रहने वाला है। कट ऑफ डेट सभी चीजों के लिए 10 अगस्त इन्होंने बोली है। टेंटेटिव डेट जो है वो आपके पास एग्जाम का कब होगा ये अभी पता नहीं है, बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको 2-3 महीने का समय जो है वो इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है वो आपके पास क्या रहेगा सर, ये जो है वो आपके पास इसका जो है अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में जो है वो है। बाकी इस नोटिस में आपके पास बाकी चीजें भी जो है वो दे रखी हैं कि इसका सिलेबस पैटर्न जो है वो आपके पास क्या रहने वाला है, तो सिलेबस वगैरह जो है वो भी आपके पास मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपके पास है। बाकी जो है वो चीजें इसमें इन्फॉर्म कर दी गई है। बाकी अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट और उन सब के फॉर्मेट्स भी जो है वो इसके अंदर दे रखे हैं। ठीक है ना, तो ऑल दी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपके पास ऑलरेडी शेयर कर दी है मेरे दोस्त, ऑलरेडी शेयर कर दी है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो मेरे दोस्त। दिस इज व्हाट, क्या एक बहुत अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बस आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है, साथ ही साथ अगर आपके पास जो है वो क्या है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिकल से आपने डिप्लोमा किया और साथ ही आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है, दैट इज जिस सर्टिफिकेट को हम किस नाम से जानते हैं, इस सर्टिफिकेट को हम जो है वो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। इलेक्ट्रिकली सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है मेरे दोस्त। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू सर, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये इसमें इन्होंने बोला इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द माइंस इशूड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो इस सर्टिफिकेट को इशू करती है। ठीक है ना, तो ये जो है वो चीजें आपके पास चाहिए होंगी, और 3 ईयर अगर डिप्लोमा है आपके पास इलेक्ट्रिकल में तो दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू सर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का, आपके डाउट का जरूर जवाब देंगे। गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे दोस्त, थैंक यू।